हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और मैं आज आप लोगों के लिए 5 ऐसे एनिमे मूवीज़ लेके आया हूँ जिन्हें देखने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। बट मैं आज इस वीडियो में आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास या साइलेंट वॉइस जैसी मूवीज़ को इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि इन मूवीज़ के बारे में बहुत लोग बात कर चुके हैं। मैं आज कुछ ऐसे एनिमेज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि सच में आप लोगों के दिल को छू जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में जो एनिमे है वो है व्हेन मनी वाज देयर। ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग एनिमे है। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक लड़की को, इसका नाम है अन्ना, और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा निराश रहती है और उसे किसी के साथ भी घुलने मिलने का मन नहीं करता। बट देन उसकी मुलाकात होती है मनी नाम की एक लड़की से, और मिलने के साथ साथ ही वे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब ये मनी है कौन और स्टोरी में इसके आगे क्या कुछ होता है वो तो तुम्हें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। इस एनिमे के जो विजुअल्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इसकी एंडिंग में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है जो तुम लोगों को सच में हैरान करके रख देगा। अगर तुम्हें ये एनिमे देखने का मन कर रहा है तो नेटफ्लिक्स पर तुम इसे इजीली इंग्लिश सब के साथ देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ। सो हमारी लिस्ट के 4th नंबर में जो एनिमे है वो है उल्फ चिल्ड्रन। इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है हेना नाम की एक लड़की को, जिसने 2 ऐसे बच्चों का जन्म दिया जो कि आधे भेड़िए हैं और आधे इंसान। अब इसकी वजह से हेना को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और वो अपने 2 बच्चों का ख्याल कैसे रखती है, यही पूरे एनिमे में दिखाया गया है। इस एनिमे से हमें यह सीख मिलता है कि एक इंसान की लाइफ में उसकी माँ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हर एनिमे फैन को ज़िंदगी में एक बार तो ये एनिमे देखना ही चाहिए, और अगर तुम्हें ये एनिमे देखना है तो तुम अमेज़ॉन प्राइम पर इंग्लिश सब के साथ इस एनिमे को एंजॉय कर सकते हो। हम बढ़ते अपने अगले एनिमे की तरफ। सो हमारी लिस्ट में 3rd नंबर में जो एनिमे है वो है टू द फॉरेस्ट ऑफ फ्लाई लेट्स। ये एक बहुत ही छोटा सा 45 मिनट का एनिमे है। इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है होतारो नाम की एक लड़की को, जो एक दिन एक जंगल में गुम हो जाती है। फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जिन नाम के एक लड़के से, जिसने होतारो को उस जंगल से निकलने में मदद किया। अब ये जिन है कौन और स्टोरी में इसके आगे क्या कुछ होता है वो तो तुम्हें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। ओवरऑल पूरे एनिमे में जिन और होतारो के बीच में जो केमिस्ट्री है वही हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। टू द फॉरेस्ट ऑफ फ्लाई लेट्स एक सिंपल सा हार्ट टचिंग एनिमे है, बट सैडली ये एनिमे किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। अगर तुम्हें ये एनिमे देखना है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। हम बढ़ते अपनी अगले एनिमे की तरफ। सो हमारी लिस्ट में टॉप 2 में जो एनिमे है वो है बेयरफुट गेन, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। अगर ये एनिमे देखने का मेरा एक्सपीरियंस में 2 वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो वो होगा ब्रूटल एंड हॉरिफिक। बेसिकली एनिमे की स्टोरी 1945 के पीरियड में सेट है, जब हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, और इसी पूरे इंसिडेंट को हमारे सामने गेन, जो कि एक 6 साल का बच्चा है, और उसके पूरे परिवार को सेंटर में रख के दिखाया गया है। बॉम्बिंग के बाद गेन और उसकी माँ जिस तरह सर्वाइव करती है वो देखना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप होने का जो सीन है उसे हमारे सामने इतनी खौफनाक तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि किसी का भी रूह कांप जाए। एनिमे में स्टार्टिंग टू एंड बहुत सारे लाइफ लेसन्स दिए गए हैं, जैसे कि हार्ड टाइम्स में कभी भी हार ना मानना, जस्ट लाइक गेन, जो कि अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को राजी था। बॉम्बिंग और उसके बाद के आफ्टरमैथ बहुत ही टॉर्चरस एंड क्रूअल वे में दिखाए गए हैं। और अगर तुम्हें इस अंडररेटेड मास्टरपीस को देखना है तो तुम यूट्यूब पर इंग्लिश डब के साथ इस एनिमे को एंजॉय कर सकते हो, बट वॉच एट योर ओन रिस्क, बिकॉज इट विल डेफिनेटली क्रिएट ए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर यू। हम बढ़ते अपने टॉप 1 एनिमे की तरफ। बिफोर मूविंग टू द फर्स्ट एनिमे, बी श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि तुम्हें हर हफ्ते ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। कर लिया लाइक और सब्सक्राइब? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट एनिमे की तरफ। So in first position we have Grave of the Fireflies. It's one of those animes that literally breaks you mentally and emotionally. एनिमे की प्रोडक्शन गिबली स्टूडियोज ने किया है, एंड वी ऑल नो हाउ गुड गिबली इज व्हेन इट कम्स टू मेकिंग क्वालिटी एनिमेज। बेसिकली एनिमे की स्टोरी सेट है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में, जब जापान में कंटिन्यूसली बॉम्बिंग एंड फायरिंग होते रहता था, और उसी दौरान सेता, जो कि एक 14 साल का लड़का है जिसने अपनी माँ को वॉर में ही खो दिया, एंड आफ्टर लूजिंग हिज मदर हाउ डज ही टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, एंड उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दैट्स व्हाट द होल एनिमे इज अबाउट। लिटरली एनिमे के एक सीन में जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तब सेता अपनी बहन सात्सुको को कच्चा चावल खिला रहा होता है, और वो भी रास्ते से उठा के, एंड दैट सीन वाज फकिंग टीयरफुल। सिर्फ यही नहीं, एनिमे में और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि तुम्हारे दिल को तोड़ने के लिए काफ़ी है।
और इसके जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो एनिमे खत्म होने के बाद भी तुम्हारे साथ कई दिनों तक रह जाएगा। और ऊपर से इसका एंडिंग जो कि मैं बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था, बट आई प्रे दैट माई प्रेडिक्शन टर्न आउट रॉन्ग एंड एट द एंड वही होता है जो कि प्रेडिक्ट किया गया था, एंड दैट वाज टू हार्ट ब्रेकिंग। अगर हम बेयरफुट कैन से इस एनिमे को कंपेयर करें तो कैन की कंपेरिजन में ये बहुत ही कम ब्रूटल और हॉरिफिक है, बट द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड एग्जीक्यूशन इज मोर देन एनफ टू मेल्ट योर कोल्ड हार्ट। बट अनफॉर्चुनेटली ये एनिमे किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई तुम्हें इसे जुगाड़ लगाकर देखना पड़ेगा या फिर टेलीग्राम से भी तुम इसे डाउनलोड करके देख सकते हो। सो यही थे कुछ टॉप 5 हार्ट ब्रेकिंग इमोशनल एनिमेज। कमेंट में बताना तुमने कौन सा एनिमे देखा है और इन टॉप 5 में से तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है। अगर बाय मिस्टेक किसी भी एनिमे कैरेक्टर का नाम मैंने गलत लिया हो वीडियो में तो फिर मुझे माफ कर देना। हमारी मुलाकात फिर से होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।